हेलो। अब मैं क्लास 10th संस्कृत सेमसी के चतुर्थ पाठ जननी तुल्यवसला नामक चैप्टर का वीडियो बनाने जा रही हूँ। जननी तुल्यवसला मीन्स माता का प्रेम सभी संतानों के लिए एक समान ही होता है। अब यहाँ से इसका हिंदी ट्रांसलेट। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। यह कथा सभी प्राणियों में समानता की भावना को प्रबोधयती जगाती है। इसका अर्थ यह है कि समाज में विद्यमान दुर्बल कमजोर प्राणियों के प्रति भी माता का वात्सल्य बहुत अधिक गहरा, माँ की ममता बहुत अधिक गहरी होती है। अब इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमसी द्वितीय भाग के जननी तुल्यवसला नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यह कथा महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा विरचित ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से ली गई है। इसमें सुरभि और इंद्र के माध्यम से बताया गया है कि माता का स्नेह सभी संतानों के प्रति एक समान ही होता है। अब इसका अर्थ यहाँ से। कश्चित कृषकः कोई किसान बलिवर्दाभ्यां 2 बैलों से क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत् खेती जोत रहा था। तयोः बलिवर्दयोः उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण दुर्बल, एक शरीर से बहुत कमजोर, तीव्र गति से गंतुम चलने में अशक्त च आसीत, अशक्त था, असमर्थ था। अतः कृषक इसीलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देते हुए हाँक रहा था। सहर्षवः वह बैल हल लेकर चलने में असमर्थ खेत में पपात गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः और क्रोधित किसान ने तमुत्थापयितुम् उसको उठाने के लिए बहुवारं बहुत बार यत्नं करोत् प्रयत्न किया, तथापि फिर भी वृषः बैल नोठता नहीं उठा। भूमौ पतितं भूमि पर पड़े हुए अपने पुत्र को देख कर सर्वधेनूनां सभी गायों की माता सुरभि के नेत्रों में आंसू आविरासन बहने लगे। सुरभि की इमाम इस अवस्था को दृष्टवा में देख कर सुराधिपः देवों के राजा इंद्र ने ताम अपृक्षत उससे पूछा, अरे शुभे किमेव किस लिए रोदसी रो रही हो, उच्चताम बताओ। साच और वह कहने लगी, विनिपातो नव कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः। त्रिदशाधिपः मीन्स देवराज इंद्र। हे देवराज इंद्र, वह मीन्स तुम्हारा, कश्चित मीन्स कोई भी, विनिपातो मीन्स गिरा हुआ, दृश्यते न दिखाई नहीं देता है। इसलिए अहम तुम पुत्रम शोचामि, इसलिए मैं पुत्र के लिए चिंतित हो रही हूँ। तेन रोदिम कौशिकः, कौशिक मीन्स इंद्र, हे इंद्र, तेन रोदिम इस कारण से, इसलिए रोदिम रो रही हूँ। भो वासव, हे इंद्र, पुत्र की दैन्यम दृष्ट्वा कमजोरी को देख कर अहम रोदिम मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा, वह कमजोर है यह जानकर भी
किसान उसको बहुत बार पीड़यति, बहुत बार उसको पीड़ा देता है। सह कृच्छ्रेण भारम दुहिवहति, वह भार ढोने में, कृच्छ्रेण भार ढोने में समर्थ नहीं है। इतरम इव धुरम बोढ़ुम सह न शक्नोति, वह दूसरों के समान भार ढोने में समर्थ नहीं है। सह कृच्छ्रेण भारुम उद्वहति, वह बैल कठिनता से भार ढोता है, वह दूसरों के समान भार ढोने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, क्या आप यह नहीं देख रहे हैं, क्या आप यह नहीं देखते हैं। प्रत्युवोचत, सुरभि ने ऐसा कहा। भद्रे नूनम, हे भद्रे मैं निश्चय ही देख रहा हूँ कि सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा असमन्येव तदृशम, इसी पर भी इतना वात्सल्य कथम, किस लिए है। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने प्रत्यवोचत जवाब दिया। यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं फिर भी मेरा वात्सल्य, मेरा प्रेम सभी पुत्रों पर एक समान ही रहता है। दीने च तनये देव, और देमिस, हे इंद्र, पीड़ित पुत्र पर तो मेरी कृपा स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक होती है। बहुन्य पत्यानि मे सन्ति इति सत्यम, मेरे बहुअन्य पत्नी, बहुत सारे पुत्र हैं, यह सत्य ही है। तथापि अहम एतस्मिन्, मैं इस पुत्र पर विशेष रूप से कष्ट का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि यह दूसरों से अधिक दुर्बल है। सभी संतानों पर माता का समान स्नेह ही होता है, फिर भी दुर्बल कमजोर पुत्र पर माता की स्वाभाविक रूप से अधिक कृपा होती है। सुरभि के वचनों को सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी पिघल गया और उसने तामेव सांत्वित, और उसको सांत्वना दी। गच्छ वश्ये, हे पुत्री जाओ, सर्वं भद्रम जायेत, सब कुछ सर्वं भद्रम, भद्रम इस कल्याण, सब कुछ तुम्हारा कल्याण ही होगा, सब कुछ सारा कल्याण ही होगा। अचिरादेव चंडवातेन, अचिरादेव शीघ्र ही तेज वायु के साथ, बादलों की गर्जना के साथ अत्यधिक वर्षा होने लगी। लोगों के देखते देखते ही सभी जगह जल संकट या बाढ़ जैसे हालात हो गए। किसान खुशी के कारण, हर्षाति केरण, खुशी के कारण खेत जोतना, कर्षण विमुख, खेत जोतना बंद करके दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। अपत्येषु सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, सभी संतानों पर, अपत्येषु सर्वेषु सभी संतानों पर
माता समान रूप से स्नेह करने वाली होती है, लेकिन पुत्र दीने कमजोर पुत्र पर तो वह माता अधिक कृपा से युक्त हृदय वाली होती है।